डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग टेस्ट पेपर के सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 14 पेपर देख लिया है। 15वां पेपर आपके पास जाने वाला है। ये रहा पेपर और देखते हैं इसके सवाल कैसे किए जाएंगे। प्रश्नों को आप देख लीजिए। इसको हल करने का तरीका क्या होगा ये आप समझ जाइए। सारे पेपर लगभग आसान ही दिख रहे हैं, आपको बस धैर्य रखने की जरूरत है। एक प्रश्न दिया है हमारे सामने कि निम्नलिखित पाई चार्ट में दिल्ली से शिमला के लिए 5 अलग-अलग बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों का विवरण दर्शाया गया। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एसपीएस ट्रेवल, एसआरएस ट्रेवल और नीता ट्रेवल से यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत संख्या पूछा गया। अब देखो, औसत संख्या में एक चीज बहुत जरूरी था, जिसमें यह बताना होता कि कुल कितने लोग थे। कुल अगर निकाल लिया जाएगा तभी औसत आ पाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखो, एसपीएस, एसपीएस कहां दिख रहे हैं भाई? ये रहे 20%। हाँ, दिया है कुल संख्या 2500, तो इनका 20% है। और कौन? एस आर एस ट्रेवल कौन है? एस आर एस 15% है। उसके बाद नीता ट्रेवल है। नीता ट्रेवल कहां है? ये 25%। अच्छा बताओ, कुल मिला के 25 और 15, 40, 20, 60%। 60% माने कुल यात्री कितने हो गए? इसका 60% निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 25 छक्का 150 यानी 1500। और 3 टेबल की बात ये लोग कर रहे हैं। 3 से भाग दो, औसत निकालना है। औसत संख्या कितनी आ जाएगी? 500। ये आपका उत्तर बन गया। यही है सवाल। हमने क्या किया? तीनों टेबल्स में यात्रा करने वाले कुल लोगों की संख्या निकाला और उसके बाद 3 से भाग दे दिया, क्योंकि औसत पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसी में से पूछा गया है कि नीता टेबल्स और एसआर टेबल्स से यात्रा करने वाले पुरुष और महिला का अनुपात 2:3 और 3:2 है। एसआर टेबल और नीता टेबल से मिलाकर यात्रा करने वाले महिला यात्रियों की संख्या बतानी है। अगर महिला यात्री बतानी है तो सबसे पहले नीता टेबल उठाते हैं। तो नीता टेबल के अंदर मैं देख रहा हूं कि 25% है। 25% बताओ, इस संख्या का 25% कितना होगा? 625। और 625 में से महिला कितनी है? पुरुष महिला 3 है। 3:3/5। तो 3/5 महिला है। 5 से इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 125। 125 दिया 375, यानी नीता ट्रेवल से कुल 375 महिलाओं ने यात्रा किया। और दूसरा है एस आर एस ट्रेवल। एस आर एस में देखो 15% है। इसका 15% निकालोगे 2500 का 15% कितना होता भैया? तो 15×5 = 75 और 15×2 = 37। 375 लोग हैं। इसमें महिलाओं का अनुपात है 2:5, यानी 2/5। और 2/5 करोगे, 5 से कटेगा 5 सते 35, 5 बचे 25, 75 गुना 150। और कुल संख्या पूछा गया है तो जोड़ लेंगे 5, 7, 5, 12, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 525। दोनों ट्रेवल मिला के कुल 525 महिलाओं ने यात्रा किया। आप देख सकते हो सवाल कैसा है और उसके ऊपर करना क्या पड़ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने इसी से है। देखो, पाई चार्ट की खासियत ये होती है कि एक बार आपने अगर एक सवाल ले लिया तो उसी संबंधित 3-4 सवाल मिल जाते हैं। फायदा उसका ये हो जाता है कि एक ही मेहनत से कई सारे हो जाते हैं। दिए गए पाई चार्ट में सैनी टेबल द्वारा केंद्रीय कोण बताओ। सैनी टेबल है 32 डिग्री, 32%। 32% को अगर डिग्री बनाना हो तो 32/100 और गुणा 360 करना पड़ेगा। अब ये जितना जल्दी कट जाए, अगर हम एक जीरो कहीं बढ़ा दें, पहले चलो गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी 12 और इकाई अंक 2 इसी में आ रहा है। और कहाँ आ रहा बताओ? क्योंकि 10 से भाग देंगे, इकाई अंक 2 मिल ही जाएगा। 6 दूनी 12 इकाई अंक से मैच कर गए। यानी ऐसा नहीं कि सारे लगाने ही पड़ते, सारे नहीं लगाने पड़ते, उत्तर अपने आप भी बन जाता। अगला सवाल देखो। नीता टेबल से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या एसपीएस टेबल और नू टेबल्स में मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या की औसत संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो नीता टेबल में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, तो नीता टेबल कहाँ है भाई? नीता टेबल है 25%। तो बताओ इसका 25% कितना होता है? 625। ये तो नीता हो गए। फिर कह रहा है एसपीएस टेबल और नू टेबल। एसपीएस टेबल कौन है? 20 और नू टेबल कितना? 28। तो 28 और कितने प्रतिशत अधिक है? तो जरूरत क्या थी महाराज? इसको जरूरत नहीं है। देखो, नीता है 25 और ये लोग मिलकर कितने हैं? 28। तो बताओ 28 है यहाँ पे। कह रहा कितने प्रतिशत अधिक है? 3 अधिक है ना? 3 अधिक है। बताओ 3 अधिक है किससे? 25 से। गुणा 100। तो 25 तिया 75, 3 तिया 9%। कहीं दिख रहा? वाओ, अधिक है तब काहे कहा गया? फिर से देखो,
फिर से देखो, ये चीज यहां से हटा देता हूं। एक बार सवाल दोबारा पढ़ता हूं। नीता ट्रेवल से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, नीता ट्रेवल माने 25, ओके। एसपीएस ट्रेवल और नू ट्रेवल से मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, एसपीएस ट्रेवल और नू ट्रेवल यानी 28 संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो भैया, अधिक है कहोगे तो गड़बड़ है ना। अधिक है नहीं करने का पड़ेगा, कितने प्रतिशत है। अधिक कहोगे तो केवल 3 अधिक, बताओ। अगर 3 अधिक है तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 के संदर्भ में तो कोई विकल्प ही नहीं आ रहा, तब क्या करोगे। तब ये निकालो कितना प्रतिशत है, यानी 25/28 गुणा 100। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, नीता टेबल की संख्या इन दोनों की संख्या का कितने प्रतिशत है। क्योंकि विकल्प जब मैं देख रहा हूं तब ये 4 सत्ते 28 और 4 से कट जाएगा 25, 7 ऑप्शन, हाँ ठीक है 25, 625। तो 625/7, 7 8 56, 65, 7 9 63, 89 कहीं दिख रहा और नहीं दिख रहा है। 7 8 56 और 4 और 2 6 65 और 7 9 63, 89 कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये कुछ कहना चाह रहे अलग बात और निकल रहा अलग बात ना। एसपीएस ट्रेवल 20% है और नू ट्रेवल 8%, तो 20 8 28% हो जाएगा। और 28% और नीता ट्रेवल करने वाले की संख्या, नीता ट्रेवल जो आ रही है वो आ रही है 25 की संख्या। देखो तो 28 और 25 में क्या संबंध है, बटा 7 अगर रहेगा तो हमारे हिसाब से कितना आया, 7 में 63 और 2/7, यानी ये आ रहा है 89 होल नंबर 2/7, है ना। तो और दूसरी संख्या यहाँ से मिल नहीं रही है, जो बात लिखी पड़ी है। अगर कोई और बात लिखी, कभी कभी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी संभव है। सवाल कैसे करना हम लोग को खाली यही सीखना है। अगला सवाल देखो, सैनी ट्रेवल के 25 यात्री सैनी ट्रेवल के स्थान पर नूर ट्रेवल से यात्रा करते हैं और नूर और नीता ट्रेवल से मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों का एस आर ट्रेवल और सैनी ट्रेवल से मिलाकर यात्रा करने वाले यात्री संख्या से क्या अनुपात है। अब ये इन्होंने क्या किया, सब लिख डाला एक तरफ से। और प्रॉब्लम यह भी है कि चित्र नहीं बनाया ना। तो चित्र बनाने के लिए हम लोग पहले इस सवाल को यहाँ पे उतार लेंगे। कैसे उतार लेंगे, देखो, नीता नूर सैनी 25 8 32, नीता नूर सैनी, यहां मैं लिख देता हूं नीता नूर और सैनी, और इनका परसेंट मैं देख लेता हूं 25 8 32 ना। यहां लिख देता हूं 25, ये 8 और 32, ठीक। अब आगे देखो यहां पे एसपीएस एसआरएस, एसपीएस एसआरएस, आहा हा, एसपीएस और एसआरएस, इनका परसेंट देख लेता हूं। ये है 20 और 15, इनका है 20 और 15। अब चलो, ये सारे परसेंट, कुल यात्री 2500 है, ये है। अब एक जगह इकट्ठा आ गया हमारे पास, कह रहे हैं सैनी टेबल से 25% यात्री। बताओ सैनी के 25% कितने हुए। अगर हम इतने ही यात्री मान लें तो इनके 25% यात्री हो जाएंगे कितने, 1/4, यानी 8 यात्री, ठीक है। सैनी टेबल के स्थान पर नूर टेबल से यात्रा करने लगे थे। चलो नूर में चले गए 8 यात्री, तो नूर और नीता टेबल से मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों का, अच्छा 8% यात्री यहां चले गए। अब बताना क्या है, तो नूर और नीता टेबल से मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों का यस और आस नहीं तो निकालना पड़ेगा, इसलिए ये 2500 है ना, 2500 का तो ये 8 नहीं माना जाएगा। काहे नहीं माना जाएगा बता रहा हूं, देखो सैनी टेबल से कितने यात्री यात्रा किए, 2500 है, पूरा निकालना पड़ेगा। 2500 गुणा 32/100 का 25% माने 25/100, ये सैनी टेबल में निकाल रहा हूं। तो ये तो यहां से कट गया, 25 चौके 100, 4 8 32 और 25 8 200, यानी इनके 200 यात्री चले जाएंगे इनके पास। अब इनके पास गए तो सैनी टेबल के स्थान पर नूर टेबल से यात्रा करने लगे, ठीक है। तो नूर और नीता टेबल से मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों का, तो नूर और नीता के बारे में अब चलो सोचा जाए। नूर और नीता अगर हम देखते हैं तो ये लोग हो जाएंगे 25 और 8 5 13, 33% हो जाएंगे। तो इनका 33% निकाल लो भैया, 2500 था, इनका 33% निकाला जाए
तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 7 25 तिया 75 और 7, 75 में 7 मिला दिया जाए 82, और 200 उनके मिल गए हैं। बोलो, अब 200 इनके भी मिल गए तो हमारे पास कितने हो गए? 1025। यानी इस समय तक तो नूर और नूता ट्रेवल से मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों का तो ये 1025 आ चुके हैं। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कब हो रहा? इसका 25% भी यहाँ मिला दिया और इनको मिलाकर 1025 यात्रा हो चुके हैं, यात्रियों की संख्या। अब चलो यहाँ चलो, यस आर एस ट्रेवल और सैनी ट्रेवल मिलाकर, यस आर एस और सैनी ट्रेवल मिलाकर अब इनका निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 32 और 15 47%। 47% किसका? 25% का, 2500 का 47%। लेकिन इसमें से 200 घटाना पड़ेगा क्योंकि इनके 8% यात्री वहां पर चले गए थे, 25%। तो पहले ये निकाल लिया जाए। 25 सत्ते 175, हासिल 17, 117 हो गए। और इसमें से आपको 200 निकालना पड़ेगा क्योंकि 200 उधर चले गए। तो ये हो जाएगा 11 में 2 गया 975 का क्या अनुपात है? बताओ, इसका 975 से क्या अनुपात है? तो अगर हम 25 से काटे, 25 चौके 100, 25 एक 25, और यहाँ हो गया 25 यहाँ 75 और 20, 25 नवा 225, 41 39 कहीं दिख रहा? ये देखो, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा मान लो आप, लेंदी था। लेंदी किस बात का था कि यहाँ से घटा इनकी संख्या निकाल कर उसमें मिलाना था, और ऐसा मिलाना था कि जब इनका जोड़ा जाए तो उसको फिर माइनस कर दिया जाए। तो काफी काम था इसमें। तो अगर मैं कहूंगा कि 4-5 सवाल में से एक सवाल को आपको स्किप कर देना चाहिए। काहे कर देना चाहिए? इतना टाइम आपको किसी एक सवाल पर देना ही नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ज्यादा सवाल पर टाइम दे देंगे तो हो जाएगा ज्यादा। अब चलो, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर, अच्छा, इतना रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताओ। अच्छा बताओ, सोचो, इतना रुपया में इतना मीटर बेचा तो कितना रुपया है ये? 1 2 3 2 5, इतना रुपया बेचा। और हमको पता है कि हर मीटर पर उसने 10 रुपया का लाभ कमाया, 145 मीटर बेचा, तो यानी 1450 रुपये का लाभ हुआ है। तो अगर 1450 का लाभ हुआ है तो 1450 इसमें से निकाल लेते हैं। अगर हमने निकाल लिया तो कितना आया? 5, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 4 गया 8, और 1 में से 1 गया 0, और इतना इतना रुपया आ गया क्रय मूल्य है। और ये कितने का क्रय मूल्य? 145 का। तो 1 मीटर का क्रय मूल्य पूछा है, इसको 145 से भाग दे दो आप। चलो, 14 सत्ते 98, 7 बार जाइए तो 7 बार में तो एक ही सवाल है 75, और चेक कर लेते हैं। 7 पचे 35, हासिल 3, 14 सत्ते 98 में 3 मिलाओ 101, तो यहाँ आया 2, यहाँ 5 और यहाँ आया 7। अब बताओ 5 बार में कट जाएगा ये? 5 पचे 25, 14 पचे 70, 2 72। आपका उत्तर कितना आया? 75 रुपया। समझ पाए सवाल का क्या हुआ? इन्होंने कहा हर मीटर पर 10 रुपया कमाए, 145 मीटर था यानी 1450 कमाए हो गए, तो माइनस कर दिया तो कुल सीपी आ गया। 145 का सीपी है तो भाग दे दिया और हमारा उत्तर बन गया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यह इतने सेकंड में 200 मीटर पुल को पार करेगी। भाई बताओ, 300 के ट्रेन है, 200 मीटर का पुल है, तो कुल मिला के 500 चलना पड़ेगा, और चाल कितना है? 25। भाई 20 सेकंड का टाइम लग जाएगा। देख लो सवाल का टाइमिंग, देख लो कितना समय लगा, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक ट्रेन 2 दिन 8 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह पहले दिन 1440 किलोमीटर और दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा के शेष भाग के लिए ट्रेन की औसत गति पूरी यात्रा की औसत गति से कितनी भिन्न है? वाह, पूरी गति का औसत चाल से कितना भिन्न है? 2 दिन माने जानते हो, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 दिन 48, 48 में 8 मिलाओ 56 घंटा। बताओ 56 घंटा में इतना दूर गया, तो औसत चाल तो निकाल ही लेते हैं। तो बताओ 3584 को 56 घंटे में तय किया, 5 छक्के 30, 6 बार जाए, 6 छंग 36, 3 और 6 पचे 30, 3 33, 4 बार जाएगा, यानी पूरे ट्रेन की यात्रा के दौरान उसकी चाल है 64। ठीक है, अब कह रहे हैं पहले दिन चले हैं इतना और दूसरे दिन गए हैं इतना, यानी 24 घंटा तो बिता ही दिए,
और 24 दूनी 48 बिता दिए थे, 14 से 40 16 से 8 जोड़ दिया जाए। चलो जोड़ोगे तो 8 और 0 8 हो गया, और 0 और 4 4 हो गया, और 6 और 4 10 हो गया, और 3 हो गया 3048। और इनकी यात्रा कुल थी कितना 3584। तो तीसरे दिन यानी 8 घंटे में कितना चलना पड़ेगा? 14 में से 8 घटाओ 6, 7 बचेगा, 7 में से 4 घटाओ 3, और 5 में से 0 घटाओ 536 और बचा। और ये 536 को 8 घंटे में कवर करना। 8 छक्के 48 और 8 सत्ते 56। बताओ पूरी औसत यात्रा इनकी 64 की रही, और तीसरे दिन की यात्रा इनकी 67 रही है। 64 और 67 में कितना अंतर है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर। ये सवाल देखो कठिन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी तो जरूर ही था कि नहीं था? आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल हमारे पास है, ये रहा। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। चलो ए और बी यहां लिख देते हैं, और मान लेता हूं बी किसी काम को 1 समय में करता है। ए क्या करता है? ए करता है आधा काम करता है x/6 समय में। तो पूरा काम करेगा, तो ये हो जाएगा x/3 समय में। सही बात। तो ये x/3 समय में अगर करेगा तो इनके बीच समय का अनुपात क्या आया? अरे भाई चल जाओ, गुणा 3 दोनों साइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/3। इनका जो समय लगा है वो 1/3 लगा। तो अगर समय लगा है तो क्षमता भी मिल जाएगी। और पूछा क्या है? ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में करते हैं, हाँ तो क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता जो होगी वो 3:1 हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करते, दोनों मिलकर क्षमता है 4, 4 क्षमता से 10 दिन करते तो यानी पूरा काम 40 दिन है। इस काम को बी अकेला कई दिन में समाप्त करेगा? भाई 40 दिन लगा देगा, और क्या, क्योंकि बी की क्षमता 1 है। एक क्षमता से 40 मिनट काम करेगा, कितने दिन लगा देगा? 40 दिन लगा देगा। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए की क्षमता बी की दुगनी है और सी की 3 गुनी है। पहले इनकी क्षमता निकाल लो, ए बी सी लिख देते हैं। कह रहे ए की क्षमता बी की दुगनी है और सी की 3 गुनी है। अगर कोई संख्या दुगनी और 3 गुनी तो समझो 6 है, तो ये 3 है, तो ये 2 है, ये क्षमता आ गई। अब करें तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तीनों मिलेंगे तो 6 3 9 2 11, 11 क्षमता से 6 दिन में करेंगे तो 11 छक्के 66 यूनिट काम होगा। अब बताओ सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? सी की क्षमता 2 है, 2 क्षमता से करेगा तो 33 दिन लग जाएगा इसको। कितना दिन लग जाएगा? 33 दिन लग जाएगा। सही है। आओ देखते अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों का काम बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में कर सकता तो बी काम को कितना दिन में कर सकता? अच्छा बताओ, ए के 2 दिन का काम यानी 2a बराबर 3b, ए बटा बी क्या हो गया? 3:2। अब बताओ अगर ए और बी की क्षमता 3 2 है तो इनको जो टाइम लगेगा 2 3 लगेगा कि नहीं? ये क्षमता है और ये समय है। इन्होंने कहा ए काम को 8 दिन में कर सकता। अच्छा बताओ 2 का मतलब 8, तो 3 का मतलब 12 हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो 2 इनको समय लगेगा हमारे हिसाब 2x बराबर 8 है, तो 1x माने 4 होगा, तो 3x माने 12, 12 दिनों में ये कर पाएंगे। आइए अगला सवाल देखें। इसको सरलीकृत मान बताना है। ये 32 है, 32 को हम 16 दूनी 32 4 रूट 2 लिख सकते हैं। इसको 16 3 48 4 रूट 3 लिख सकते हैं। इसको हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इसको हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं। ऊपर में 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √2 प्लस √3। नीचे में हम 2 कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस √3। अब ये दोनों कट जाएंगे और 2 से भाग दो, 2 आ जाएगा कि नहीं? सही है, आसान है। रूट देख के डरना नहीं है, छोटे सवाल होते हैं। देखो इसको हल करना है तो हम पहले दशमलव हटाएंगे। 4 और 2 6 और 3 1 4 है, 2 दशमलव ऊपर लगाना पड़ेगा, 2 0, क्योंकि देखो 4 और 2 6 अंक पर दशमलव और ऊपर 3 1 4 अंक पर दशमलव है, तो वहां पर 2 0 और बनाना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं 95
गुणा 85 और गुणा 100, और नीचे लिख सकते हैं 17 गुणे 19, और ये रूट है। तो बताओ 17 पचे 85 और 19 पचे 95, 25 के बदले 5 और 100 के बदले 10, तो हमारा उत्तर 50 आ जाएगा। सही है, गुणा 100 समझ में आया था, 2 दशमलव हटाया था इसलिए। अगला सवाल देखिए, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए, इससे शेष छात्रों के प्राप्तांक में 5 बढ़ोतरी हुई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत क्या था? देखो लगाने का तरीका क्या है, 28 छात्र थे, उनका औसत 50 था, इसका मतलब 5 40, 1400 टोटल था। अब 8 छात्र अगर चले गए तो 20 छात्र बचे होंगे, इससे इनका औसत 5 बढ़ गया है, यानी 55 हो गया है। तो बताओ कितना हो गया, 0, और 55 दूना 110। तो बताओ जाने वाले छात्र तो 300 थे और 8 क्षमता वाले थे, 8 लोग गए थे, 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56.5, ये आपका उत्तर आ गया। जो जाने वाले लोग थे वो 37.5 औसत वाले रहे होंगे, तभी तो बहुत असर नहीं डाल पाए उनके जाने से, बल्कि औसत बढ़ा। एक कक्षा 30 छात्रों का औसत आयु 15 साल है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो छोटे और बड़े आयु का अनुपात बता दो। अच्छा बताओ, 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। सोचो, अगर 30 छात्रों का औसत 15 है तो 30 गुणे 15 बराबर 450 है? अब 20 छात्र का लड़का चला गया और 2 नए बच्चे आ गए, समझे आप? अगर 2 नए आए हैं तो जरा देखो क्या हुआ होगा, 2 नए आए होंगे। अब तो एक गया था 29 और 2 आ गए 31, अब 31 लोग हो गए। अब इसके आने पर क्या हुआ, जिनकी औसत आयु का अंतर है, और अभी अब सभी फिर 15 है, फिर 15 है। इसका मतलब अगर फिर 15 है तो दोनों में अंतर क्या हो गया भाई? देखो, 15 एक 15 और 15 तिया 45 एक 46, ये ना हुआ? देखो अंतर कितना आया, 5 और 15। इसका मतलब जो जाने वाले बच्चे थे 20 था, जो आने वाले थे वो 20 तो थे ही थे, 15 और भी थे, यानी 20 और 15 मिल ही गया उत्तर। मतलब एक लड़का 20 का था, एक लड़का 15 का था, क्योंकि उनकी आयु का अंतर 5 साल दिया है। तो छोटे और बड़े का अनुपात बताना है, 5 तिहाई 15, 5 और 20, 3:4। छोटे और बड़े का अनुपात क्या आ जाएगा, 3:4। उत्तर आ गया, एक 20 का था, एक 15 का था। आओ आगे बढ़ते। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया और उस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया। तदनुसार उक्त त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया। देखो समबाहु त्रिभुज ये है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया और फिर उसके अंदर एक वर्ग बनाया गया ना, वर्ग बनाया गया। तो उक्त त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। अच्छा, पहले तो हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कितना मिल जाएगा? आप जानते हैं कि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, होगा कि नहीं होगा? त्रिज्या है भाई, छोटा वृत्त है। तो सबसे पहले हम यह मान लें कि त्रिभुज की भुजा ए है। अगर त्रिभुज की भुजा ए हो गई तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √3/2a होता है, ये है। हा? ये त्रिभुज की ये आ गई ऊंचाई यहां से यहां तक, और उसका ये छोटा वाला हिस्सा ये वृत्त है, का छोटे वृत्त का त्रिज्या है, तो इसका 1/3 कर दो। अगर हम इसका 1/3 कर दें तो ये आ जाएगा √3a और बटा 6। ये क्या आ गया भैया, छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई। और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वही इसका जो वर्ग का आधा विकर्ण है। अगर पूरा विकर्ण करना हो तो उसका गुणा 2 करना पड़ेगा। अगर इसका गुणा 2 कर देंगे तो हमें पूरा विकर्ण मिल जाएगा, 2 तिया 6 विकर्ण मिल गया। और आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का इसका 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया 1/2 गुणा विकर्ण है √3a/3 और गुणा √3a और बाई 3, ये हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आया। और त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है, √3/4a² a गुणा a, और दोनों का अनुपात पूछा गया। अनुपात पूछा, काट दो।
देखो यह ए और यह ए इस ए से कट जाएगा, ये 4 है, चलो यह √3, यह √3 कट जाएगा। अब यहां हमारे पास क्या बचा है, देखो ये 4 आया, 4 से बहुत काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा है? तो यह 2 तो ऊपर जाएगा, 3 √ 2 हो जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। बताओ 3 × 9 इधर आ जाएगा और वहां क्या बचेगा, 2 √3 हो जाएगा। और आप चाहो ये उत्तर दे दो, तो 9 अनुपातिक तो कहीं लिखा नहीं है, इसको और छोटा कर दिया जाए। कैसे छोटा कर सकते हैं, √3 से काट दिया जाए। अगर हमने √3 से इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा बताओ, ये जानते हो √3 √3 आ जाएगा, इस √3 से इसको काट दो तो यहाँ 3 √3 आ जाएगा। तो 3 √3 अनुपातिक 2 कहीं लिखा है, 3 √3 अनुपातिक 2, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि 9 माने होता √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3 4 बार, और एक √3 कट जाएगा तो 3 बार बचेगा, 3 बार आप गुणा करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा। तो सवाल अच्छा है, बस सिपाही से थोड़ा सा ऊपर हो गया, सिपाही में सब कम आता है ना। आगे देखो, यदि आयताकार समांतर षटफलक अच्छा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 24 है और उनके विकर्ण की लंबाई 15 है, तदनुसार उस समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो देखो षटफलक माने होता घनाभ, ये घनाभ है। इन्होंने कहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 24 माने L + B + H बराबर 24 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके विकर्ण की लंबाई 15 है, यानी √L² + B² + H² बराबर 15 है। अगर होल स्क्वायर कर दें L² + B² + H² बराबर 225 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनको हमको बनाना समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यानी 2LB BHHL चाहिए, तो इसको हम होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, L² + B² + H² + 2LB 2BH 2HL, तो 2 कामा ले लो, तो ये हो जाएगा LB + BH + HL और बराबर 24 का स्क्वायर 576। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू आ गई है 225, 225 ले जाके इसी में से घटा देंगे, काम खत्म। 6 में से 5 घटाओ 1, 7 में से 2 घटाओ 5, 5 में 2 घटाओ 351, हमारा उत्तर आ जाएगा 351। देखो लगाना कुछ नहीं था, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर फार्मूला याद रहेगा तभी आप अच्छे से सवाल को कर ले जाएंगे। आइए अगला सवाल देखें। 1 वर्ष पहले सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10 और 13 हो जाएगा। तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? अच्छा बताओ, 3x 4x मान लें, ये कब की उम्र है, 1 साल पहले वाली, और अब से 1 साल बाद यानी 2-2 साल दोनों में जोड़ दिया जाए और तब इनकी आयु 10 और 13 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू मिल सकती है। 13 दूनी 26x और प्लस, अरे सॉरी 13 तिया 39 है भाई, देखो 13 तिया 39x और 13 दूनी 26, फिर हो जाएगा 10 चौके 40x और प्लस 10 दूना 20। अगर हम 39x यहाँ ले जाए और 20 यहाँ ले जाए तो x बराबर 6 आ जाएगा। किसकी उम्र चाहिए, किसकी, सनिका की वर्तमान उम्र बताओ। सनिका पहली वाली सनिका है, तो 6 तिया 18, ये 1 साल पहले वाली है, तो वर्तमान में कितनी होगी, 19 साल की है सनिका, वर्तमान में 19 की हो गई, पहले 18 की थी 1 साल पहले, है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में जाता है। अच्छा बताओ 40 किलोमीटर दूरी को अगर 8 घंटे में जाता है तो उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई होगी, और 36 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल 6 घंटे में जाता है, तो 36 किलोमीटर अगर 6 घंटे में जाता है उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। धारा की चाल बताओ, 6 5 11, 6 में से 5 घटा 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जोड़ करके आधा करेंगे तब नाव की चाल आ जाएगी और घटा करके आधा करेंगे तब धारा की चाल आ जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखें। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल चलने में आधा समय लेती है, यहां अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बता दो। देखो मैंने यहां लिखा अनुकूल और यहां लिख दिया प्रतिकूल। इन्होंने समय की बात करा, कह रहे आधा समय लेती, यानी यहां सॉरी अगर यहां 2 घंटा लेती है, अगर यहां 2 घंटा लेती तो यहां 1 घंटा लेती। तो बताओ इनकी चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1
अब इनको एक बार जोड़ के आधा करो, 3 1 2 1 3/2 और घटा के आधा करो 1/2, अनुपात निकालो 3:1। आपका उत्तर कितना आ गया? 3:1। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल हमारे पास है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है और वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता। तो तदनुसार उस कार्यालय की दूरी कितना? इसके लिए एक बढ़िया सा फार्मूला है, एक्स वाई अपान एक्स बटा वाई, एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स और गुणा एक्स ए प्लस बी मिनट है बटा 60। तो एक बार 5 की चाल चले, एक बार 6 से, 5 गुणा 6 अपान 6 माइनस 5 और गुणा, पहले 6 मिनट देर हो रहा था, अब 2 मिनट पहले पहुंच गए, 8 मिनट बचा ले गए, 8/60 काटो, ये तो खत्म, 3 दूना 60, 2 चौके 8, 4 किलोमीटर दूरी है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है। देखो मान लो दूरी x है, x को 5 की चाल से चलो, x की 6 की चाल से चलो, दोनों के बीच में 8 घंटे का फासला है। इसको काट लोगे तब भी वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजन और मनु बाजार जाते हैं। राजन 105 रुपए में 3 रबड़ और 5 कलम खरीदते, जबकि मनु 130 रुपए में 4 रबड़ और 6 कलम खरीदता। एक रबड़ का मूल्य बताओ। 3 रबड़ और 5 कलम, देखो एक रबड़ को हम x मान लेते, तो 3x और प्लस 5y बराबर 105 है, और ये 4 रबड़ है यानी 4x और प्लस 6 कलम बराबर 130 है। हमको रबड़ की कीमत बताना, रबड़ माने x, y हमें बराबर करना पड़ेगा। तो अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दें और इसमें 5 से गुणा कर दें तो दोनों 30 बन जाएगा। चलो गुणा करें, 6 3 18x प्लस 30y बराबर 6 25 30, 6 कम 630, अब 5 चौके 20x प्लस 30y और बराबर कितना होगा 13 5 65 650। अब खाली घटा दो बस, ये गया, यहाँ आएगा -2x और यहाँ आएगा -20, x बराबर 10 रुपया। कितने रुपए का भैया? 10 रुपए का रबड़ एक मिलता है। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, और बस देखा आपने, ये है सवाल, कठिन नहीं था, एकदम आसानी से हो सकता है। देखो सवाल के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करते, कभी आप ऐसे नहीं सोचोगे कि हाँ हम लगा ही ले जाएंगे, ऐसा मत करो, बहुत प्यार से लगाओ। इक्का इक्का दुक्का सवाल इधर उधर जाने दो, लेकिन अपने दिमाग को एकदम सही संयत रखो। अगर आप कूल बने रहे, मैं दावा करता हूं कि वर्दी आपकी है। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।